तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो डाउट आया था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 16 an alternating EMF of frequency 50 hertz is applied to a series circuit of resistance। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी 10 to the power minus 3 हेनरी and capacitance C 30 microfarad 10 to the power minus 6। Does the current lag lead the EMF and by what angle? मतलब हमको पहले तो ये बताना है कि इसमें लीडिंग करंट है क्या और फेज डिफरेंस भी बताना है। तो सिंपल वेक्टर डायग्राम बनेगा बच्चों, यदि आप इसमें देखें तो ये हो गया आई बी आर बी सी वी एल। तो जैसा अपन करते हैं तो यहां पर सबसे पहले इम्पीडेंस निकाल लें। आर दिया, एल दिया, सी दिया, एफ दिया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फ्रीक्वेंसी गिवन है और बस ये तीन चीजें। तो इम्पीडेंस निकाल लो और क्या। इम्पीडेंस की भी जरूरत नहीं, सीधा tan फाई निकालो। तो ये होना चाहिए रिजल्टेंट VL माइनस VC, ये VR और ये रिजल्टेंट वोल्टेज V। ये हो गया फाई। VL माइनस VC का ये लाइन वेक्टर VL माइनस VC। तो जैसा डायग्राम में दिख रहा है इसमें तो अपन ने फिलहाल ये मान के चल रहा है वोल्टेज लीडिंग है, करंट लैगिंग है, बाकी अपने को पता चलेगा। तो tan phi is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन VR। तो VL मतलब I into XL, VC मतलब I into XC और VR मतलब I into R। न्यूमरेटर में से I कॉमन निकालोगे, डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर XL माइनस XC अपॉन R। अब ये tan phi, XL आपको पता है ओमेगा है, XC 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। और ज्यादा है तो आप क्या करो कि XL और XC की वैल्यू अलग से फाइंड कर लो, बेटर है। तो XL ओमेगा L 2 पाई F into L। तो XL is equal to 2 पाई F 50, 2 पाई 50 into L 10 to the power minus 1। तो XL is equal to ये हो गया 100 into 10 to the power minus 10 पाई ohms। XL की वैल्यू आ रही है और XC तो ओमेगा XC 1 अपॉन ओमेगा C 2 पाई F into C 2 पाई into 100 C 30 into 10 to the power minus 6। तो XC is equal to ये हो गया 3 into 2 6 पाई और ये 10 to the power minus 3 जो न्यूमरेटर में चला जाएगा 10 to the power 3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ 10 पाई आ रहा है और यहाँ पर जो है मतलब 10 पाई का मतलब आप समझे 3.1 31.4 ohms। और यहाँ पर देखें आप
तो यदि न्यूमरेटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, पाई से डिवाइड कर दें, तो पाई इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 6 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 10, तो x इज इक्वल टू, ये हो गया, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 100 बाय 6 पाई, मतलब आपका ये होना चाहिए 3.14 इंटू 100, 314 बाय 6, x इज इक्वल टू 50 पॉइंट, नहीं सॉरी 52.3 ohms, 52.3 ohms। बच्चों मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने 100 सब्स्टिट्यूट कर दी थी, जबकि 50 है। तो यदि आप इसको रखते हैं 50, 50 इंटू 2 होता है 100, 100 इंटू 30 3000, तो उसमें से 3 पाई को अलग कर दें तो बचेगा 1000 इंटू 10 टू द पावर -6, तो जाएगा 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3। अब पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा ये पाई और डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये पाई इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू 10, एक 10 कैंसिल, तो 100 पाई बाय 3, पाई मतलब 3.14 इंटू 100 करेंगे 314 बाय 3, इसका मतलब xc की वैल्यू जाएगी 104.6 ohms। अब आप समझें कि xc जो है वो ग्रेटर हो रहा है xl से, ये 31.4 है और ये जब करंट जाएगा सीरीज में तो दोनों में सेम रहेगा, तो अपन को मान लो v इज इक्वल टू i इंटू vc इज इक्वल टू i इंटू xc होगा, और vl जो है i इंटू xl होगा, i दोनों में सेम है, तो निश्चित रूप से जब xl की xc की वैल्यू ग्रेटर है तो ये प्रोडक्ट भी ज्यादा जाएगा, मतलब vc जो है वो ग्रेटर हो जाएगा vl से। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वोल्टेज ये अपवर्ड नहीं होगा, vl और vc का रिजल्टेंट अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड होगा। तो एक्चुअल इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ऐसा जाएगा, ये जाएगा करंट, ये जाएगा vr, और ये आ जाएगा आपका vc माइनस vl, क्योंकि vl अपवर्ड था vc डाउनवर्ड था, vc ग्रेटर हो गया, तो vc और vl का नेट वोल्टेज जाएगा vc माइनस vl, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब पूरे सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज ये होगा v, मतलब करंट क्या हो गया, लीडिंग हो गया, और वोल्टेज क्या हो गया, लैगिंग हो गया। तो डेफिनेटली ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई करंट जो है वो क्या है, लीडिंग है, और वोल्टेज क्या है, लैगिंग। फेज डिफरेंस यदि आपको निकालना है इसका लाइक वेक्टर यहां ड्रॉ कर दो, जाएगा vc माइनस vl, अब 10 5 5, तो vc माइनस vl अपॉन vr, न्यूमरेटर में से भी करंट कॉमन निकलेगा, तो कुल मिलाकर xc माइनस xl अपॉन r हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर का करंट i और डिनोमिनेटर करंट i कॉमन निकलकर कैंसिल कर देगा। अब आपके पास में 10 5, xc बोले हम 104.6 और xl बोले 31.4, रेजिस्टेंस 20। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों तो 5 की वैल्यू निकल आएगी, 5 की वैल्यू आप निकाल कर देखिएगा, ये आना चाहिए आपका 75 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, ये किसी का डाउट है 21, in a series LCR circuit connected to a variable frequency 220 volts source, we have L C R given, calculate first the resonant frequency f is equal to 1/2 pi root over LC, second impedance of the circuit z is equal to root over r square,
प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, इससे इम्पीडेंस आ जाएगा, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट आई नॉट एंड द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वीएल। इजी है बच्चों, है ना। एल गिवन है 4 हेनरी, सी गिवन है 100 माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड्स, आर गिवन है 40, सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट्स, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं। कैलकुलेट फर्स्ट, अच्छा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो फर्स्ट f is equal to 1/2 pi into root over LC, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी f is equal to 1/2 pi into root over L बोलो 4, C 10 to the power -4, तो f is equal to 1/2 pi, 4 आ जाएगा 2, ये 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो 100 10 to the power 2, तो f is equal to 100 by 4 25 by pi, है ना। तो कुल मिलाकर f is equal to 25 by pi, 25 upon 3.14, तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आना चाहिए आपका 7.96 हर्ट्ज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड हमको फाइंड करना है impedance of the circuit and the amplitude of current at the resonant frequency. Impedance Z का जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के केस में XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहती है तो XL माइनस XC कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू R आ जाएगा, मतलब Z इज इक्वल टू 40 ओम्स आ जाएगा, इंपोर्टेंस 40 ओम्स। फिर एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, सप्लाई वोल्टेज पता है, इंपेडेंस पता है, तो V is equal to IZ, I is equal to V by Z, सप्लाई वोल्टेज 220, इंपेडेंस 40, क्या निकल आया IRMS, सप्लाई करंट आ गया। तब ये RMS है तो ये भी RMS होगा, तो IRMS 11/2, 11/2 5.5 एम्पियर। अब IRMS क्या होता है, I नॉट बाय रूट 2, 11/2, तो I नॉट इज इक्वल टू 11 इंटू रूट 2 अपॉन 2, तो इसका मतलब 11/√2। ये हो गया पीक करंट, और यदि अपन रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा I नॉट इज इक्वल टू, आप समझ रहे हैं ये कितना हो गया था 5.5, ये 5.5, तो आपका डायरेक्ट I नॉट कितना आ गया 5.5 इंटू आंसर। ये हो गया आपका सेकंड, सेकेंडरी पार्ट था ये, सेकंड का बी। फिर थर्ड पार्ट, द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VL, पहले
VRMS निकाल लो, सप्लाई वोल्ट VL फाइंड कर लो। तो VL क्या बोलोगे, थर्ड पार्ट VL I into XL, VL is equal to I into XL। तो VL is equal to सप्लाई है 5.5 की है और XL ओमेगा L, VL is equal to, क्योंकि IRMS हमने सब्स्टिट्यूट किया है ये भी VL RMS आना चाहिए। तो 5.5 ओमेगा 2 पाई F into of L, तो VL is equal to 5.5 into 2 पाई, फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंट है ना, तो ये कितना जाएगा 1.2 पाई into रूट ओवर LC, 2 पाई अच्छा यहाँ पर L भी हो गया रियल, मतलब कुल मिलाकर VL is equal to 5.5 into एक ये जाएगा रूट L by C। तो इसका मतलब VL is equal to 5.5 L 4 C 100 10 to the power minus 4। तो VL is equal to 5.5 into 4 into 10 to the power 4। तो VL is equal to 5.5 into 2 into 100, मतलब 1100 वोल्ट्स। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। फिर 22 की किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 22, an alternating current source is connected in the given two circuits, determine the value of current flowing through resistance R in the condition of resonance। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में दो सर्किट हैं, इसमें L C R सीरीज और सेकंड वाले में सेकंड सर्किट में L और C पैरेलल में और ये R जो है वो सीरीज में। तो जब अकेला रेजिस्टेंस रहेगा तो वैसे भी हमको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट फॉरवर्ड बैकवर्ड पास होता है। तो यदि अपन यहाँ पर बात करेंगे और यदि ये पोजीशन रेजोनेंस की है, क्योंकि लिखा है इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है XL is equal to XC। तो हमारा इंपेडेंस यदि हम लोग देखें तो इंपेडेंस का फॉर्मूला यदि हम लोग देखें तो बोलता है Z is equal to रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। तो जब XL और XC इक्वल हो गए तो Z is equal to R आ गया, इंपेडेंस केवल कौन सा रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। वैसे ही सेकंड केस में भी देखो आप, तो सेकंड केस में भी वही प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों के वोल्टेज इक्वल हो गए। अब इंपेडेंस का फॉर्मूला वोल्टेज के बेसिस पर सोचोगे तो Z is equal to रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। तो VL और VC इक्वल है, तो VL माइनस VC की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो V is equal to VR, मतलब फिर से वही Z बचा। तो अकेला Z R के इक्वल बचा। जब रेजिस्टेंस सर्किट में हो तो फिर उस कंडीशन में ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो उसका मीनिंगलेस होता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग करंट की वैल्यू दोनों केस में क्या मानेंगे, 0। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो डाउट हो रहा है 23rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23rd क्वेश्चन बच्चों है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट्स
Alternating voltage source is connected across a series combination of supply voltage हमको कितना गिवन है 230 volts across a series combination of L 5 Henry, C is equal to 80 micro farads and R is equal to 40 ohms. Calculate first angular frequency omega of the source which drives the circuit in resonance. तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर एलसी होता है। इससे आपका आंसर आ जाएगा रेजोनेंस की पोजीशन में। फिर सेकंड द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंस। तो इंपेडेंस Z इज इक्वल टू R हो जाएगा, क्योंकि XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट आंसर तो यहीं से जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर L5 और C 80 into 10 to the power minus 6। तो यदि अपन इससे बात करें तो ये जाएगा is equal to 1 upon root over 400 into 10 to the power minus 6। कुल मिलाकर ये जाएगा 10 to the power minus 4, मतलब 1 upon 2 into 10 to the power minus 2। 100 by 2 50 hertz angular frequency। फर्स्ट आंसर 50 रेडियन पर सेकंड, सॉरी हाँ ठीक है रेडियन पर सेकंड। फिर सेकंड रेडियन पर सेकंड। फिर सेकंड Z पोजीशन ऑफ रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R होता है, क्योंकि एक्चुअल हमारा फार्मूला रेजोनेंस की कंडीशन में Z इज इक्वल टू द रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब रेजोनेंस की पोजीशन में XL इज इक्वल टू XC होता है, तो इसका मतलब XL माइनस XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Z इज इक्वल टू R आ जाएगा। अब R हमको 40 गिवन है तो 40 ओम्स आ जाएगा। तो सेकंड आंसर ये रहेगा 40 ओम्स। फिर थर्ड the RMS potential drop across the three elements of the circuit VRMS। तो VRMS के लिए तो बच्चों VRMS the RMS potential difference across the three elements of the circuit shown that the potential difference across the LC combination is 0 at resonance। अब जो थर्ड पार्ट है बच्चों सेपरेट अपन को वोल्टेज बताना है VL VC और VR at the position of resonance। तो जब आपको VRMS क्वेश्चन में गिवन है सप्लाई वोल्टेज 230, तो VRMS is equal to I into Z। तो IRMS is equal to VRMS upon Z। VRMS की वैल्यू 230 और Z आपका 40। इससे IRMS सप्लाई करंट आ गया। जब सप्लाई करंट होगा तो यही करंट किससे जाएगा L से, यही किससे जाएगा आपका C से। तो VL is equal to कितना हो गया IRMS into XL। तो I हो गया 23/4, XL कितना होता है ओमेगा L, तो ओमेगा into L। ओमेगा आपने निकाला था 50 और L क्वेश्चन में गिवन है 5। सॉल्व कर लीजिएगा 1437.5 वोल्ट्स। अब रेजोनेंस की पोजीशन में VC और VL इक्वल होते हैं, तो VC is equal to VL तो सेम हो जाएगा। और VR वैसे मैं निकाल रहा हूँ I into R से, लेकिन एक्चुअल में जो नेट वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो किसको मिल रही है, केवल रेजिस्टेंस पे तो मिलेगा, तो 230 वोल्ट्स। और ऐसे निकाल सकते हो आप I into R से। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट किसी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्वेश्चन सीरीज LCR सर्किट
with L is equal to 0.12 Henry, C is equal to 480 nanofarads, and R is equal to 23 ohms, is connected to 230 volts variable frequency supply. First, what is the source frequency for which current amplitude is maximum? Find this maximum value. करंट मैक्सिमम मतलब पोजीशन ऑफ रेजोनेंस, इंपेडेंस मिनिमम चाहिए। तो 24 L 0.12 हेनरी, C 480 नैनो 10 to the power minus 9 farads, and R 23 ohms, और सप्लाई वोल्टेज 230 volts. So A, what is the source frequency for which current amplitude is maximum? And find the maximum value. Frequency, source frequency, current maximum मतलब position of resonance. So 1/2 pi into root over LC. So 1/2 pi root over L 0.12 C 480 into 10 to the power minus 9. इसको सॉल्व करने तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहां पर 1/2 पाई रूट ओवर 12 by 100 480 10 to the power minus 9 0 cancel 10 to the power minus 10 हो जाएगा। f is equal to 1/2 pi root over 12 into 48 into 10 to the power minus 10। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी और बच्चों ये आना चाहिए 663.5 हर्ट्ज, 663.5 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करने से ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। सेकंड पार्ट इसमें पूछा है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच एवरेज पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। एवरेज पावर मैक्सिमम कब होता है? जब प्योरली आर सर्किट होता है। तो